मुन्ना चुप हो जा बेटा, मम्मा बस आने वाली है। मैडम मैडम मेरा बच्चा है, वो बच्चा है मेरा। अरे आप हो कौन? अरे आप ये क्या कर रही है? आप मेरे बच्चे को दूध पिला रही है। मैडम आप हो कौन? मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। अरे कुछ बोलोगी भी? हेलो, चुपचाप ना, मेरा बच्चा मुझे वापस दीजिए। मैडम आप हो कौन? अरे अरे सुनो, हेलो हेलो, ये लड़की कौन थी? पहले मुझसे मुन्ना को छीना और फिर से अपना दूध पिलाया और मुझे वापस लौटा के ऐसे भाग गई। अरे वाह, हमारा बच्चा तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। बड़े प्यार से रखा हुआ आपने इसे। ये मेरी वजह से खुश नहीं है तो? अरे यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे मुन्ना को चुप करवा रहा था, वहाँ से लड़की भाग के आई, मुझसे मुन्ना को छीना और अपना दूध पिलाने लग गई और उसके बाद मुझे मुन्ना वापस दिया और भाग गई एकदम से। तो तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे थे? हाँ, कोई भी अनजान लड़की आके हमारे बच्चे को अपना दूध पिला के चली गई और तुम यहाँ पे खड़े खड़े देख रहे थे। लो मेरा बच्चा मुझे वापस करो। कौन थी वो लड़की? हमें तो पता भी नहीं है। अगर वो बीमार हुई, हमारा मुन्ना बीमार हो गया तो हद हो गई है वैसे तुम्हारे वाली। मेरी बात तो सुनो। बहन जी, जी अगर आपको बच्चे के साथ सब्जी लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लेती हूँ। क्या? अब नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ, थैंक यू। क्या चाहिए क्या तुम्हें? इतनी देर से घूर रही हूँ, मुझे और मेरे बच्चे को। हटो मेरे रास्ते से। हाँ। निशा, निशा, निशा कहाँ हो यार तुम? निशा, ये क्या? तुम कौन हो और तुम मेरे घर में कैसे घुसी? साहब वो मेम साहब ने ना मुझे काम पे रख लिया है। पर निशा ने तो मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। पर हाँ करण, क्या हुआ? इतनी जोर-जोर से क्यों आवाज? ये औरत कौन है? ये तुम मुझे पूछ रही हो कि ये औरत कौन है? ये तो बोल रही है कि तुमने इसे काम पे रखा है। नहीं 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 नहीं, मैंने किसी को काम पे नहीं रखा है। ए, कौन हो तुम? तुम तो वही नहीं हो जो आज सुबह मुझे सब्जी वाले की दुकान पे मिली थी। एक सेकंड, निशा मुझे तो ये वही औरत लग रही है जो उस दिन हमारे मुन्ना को छीन के दूध पिला रही थी अपना। ये वही है पक्का, ये सेम ऐसी लग रही थी वो। क्या? नहीं नहीं, भगवान, करण मुझे ना डाउट हो रहा है, ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ पे आई है। तुम अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, मुझे तो ना ये चोर लग रही है। नहीं 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 साहब, मेम साहब पुलिस को मत बुलाइए, कोई चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो और क्या हो? किसी के घर में उससे बिना पूछे घुस जाना, उसके बच्चे को ऐसे छीन लेना, ये सब चोरों के काम होते हैं और तुम चोर ही हो। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस एक माँ हूँ। माँ? किसकी माँ? इस बच्चे की माँ। जी साहब, मेरे पति ने मेरे बच्चे को मुझसे बिना पूछे ही बेच दिया। तुम रवि की बीवी हो क्या? जी, मैं रवि की बीवी हूँ। हमें तो यही बताया गया था कि तुम ये बच्चा अपनी मर्जी से बेच रही हो, इसीलिए तो हमने खुशी खुशी इसको ले लिया। हाँ, अगर हमें पता होता कि तुम्हारे पति ने जबरदस्ती हमें ये बच्चा दिया तो हम इसे कभी ना लेते। और बच्चा ना होने का दुख हम अच्छे से समझ सकते हैं। 2 साल तक हम भी इसी दुख से गुजर चुके हैं जो दुख से आज तुम गुजर रही हो। सच में तुमने तो इस बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद ये बच्चा हमें दे दिया। तुम किस दुख से गुजर रही होगी ये तो हम चाह के भी कभी समझ नहीं सकते। बहन, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये बात मुझे पहले दिन से पता है, पर मैंने कभी भी इसे ऐसे नहीं देखा कि मेरी अपनी औलाद ना हो। ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। इसे तो खुद से दूर करने के बारे में मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं तुम्हें इसे वापस नहीं कर सकती, पर हाँ तुमसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगी कि इसे प्लीज तुम मेरे पास रहने दो। तुम भी हमारे साथ रह लो ना यहाँ पे, तुम भी इस बच्चे का ख्याल रखना और हम तुम्हें काम भी देंगे। इस बच्चे का जो भी खर्चा होगा वो भी तुम्हें हम देंगे।
तुम इसकी देवकी बन के रहना और मैं इसे यशोदा सी पालूंगी। आपने जानती आपने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पे। अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए मुझे ये करना पड़े ना, तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ।